हेलो नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी मंत्रा, जिस पर चल रही है संजीवनी सीरीज, जिसमें आपकी चल रही है मैथ्स और फिजिक्स की बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस। इन क्लासेस में अब तक काफी कुछ आपने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के पहले लेक्चर तक हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले एक बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है डे टू डे की, उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक कीजिए। आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यानी कैपेसिटर की थ्योरी से लेकर लास्ट तक जितना कंप्लीट करना है वो सब कुछ कवर कर लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन एक लेक्चर और आएगा जो कि न्यूमेरिकल्स का होगा और मैं आपसे कह रहा हूं उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सा यहां तक हो गया था और हमें शुरू करना है यहां से। ओके डन। आज हमारी कहानी है, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, एक एक बात समझ में आ जाएगी। चलो देखो क्या कहानी है। क्वेश्चन है व्हाट इज अ कैपेसिटर। क्या है भैया कैपेसिटर, इसका प्रिंसिपल बताना है। बगल में कुछ लिखा हुआ है, पहले रीडिंग करते हैं। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में किया जाता है। इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं जो एक डाइलेक्ट्रिक से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। हिंदी में बात कर ले तो वह विद्युत उपकरण जिसका उपयोग विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है। अच्छा, ये आपका अभी प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स होंगे ना, उसमें भी खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटर क्या काम करता है। विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करने का काम करता है कैपेसिटर। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन अभी भी रह गया है। क्वेश्चन क्या, जो मैं कल छोड़ कर गया था, क्वेश्चन ये था कि हम कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अभी देखते हैं। देखो भाई क्या है कहानी। इसमें दो प्लेटें होती हैं। सुनो, यहां आ जाओ, यहां देखो, यहां देखो भाई क्या कहानी है। कहानी ये है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अच्छा, पहले तो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि सर कैपेसिटर कुछ और नहीं, कंडेंसर का दूसरा नाम है। आप कैपेसिटर जानो ना जानो पर इसको तो बहुत अच्छे से जानते हो। किसको? कंडेंसर को। किसको अच्छे से जानते हो? कंडेंसर को। सर जी कंडेंसर, पर सर हिंदी में नाम नहीं होता, हिंदी में हम उसे संधारित्र ही कहते हैं। हिंदी में हम उसे संधारित्र ही कहते हैं। तो कंडेंसर क्या होता है देखा तो सबने है, पर आज इसके बारे में जान भी लो। वैसे तो आप क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो जानते तो पहले ही होगे। भैया क्या होता है कंडेंसर। कंडेंसर देखो, इसमें होती है दो प्लेट्स, ठीक है, दो प्लेट्स होती हैं इसमें। एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। ये दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट ऐसी होती है जिसको हम जोड़ देते हैं सोर्स से, इसे हम कनेक्ट करते हैं सोर्स से, और दूसरी प्लेट ऐसी होती है जिसको हम कनेक्ट करते हैं अर्थ से। ठीक है, दो कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स होती हैं, ध्यान रखना। दो चालक धात्विक प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होती हैं, कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। सर डायग्राम में देखो, मेरे इसको बनाने का मतलब था ताकि आप ये समझ जाए। अब मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, आपको ध्यान देना है। ये प्लेट्स होती हैं, है ना, जब हम एरिया डिस्कस करते हैं तो इन प्लेट्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब मैं बना रहा हूं स्ट्रेट लाइन। अब मैं क्या बनाता हूं? स्ट्रेट लाइन। आपको उसी स्ट्रेट लाइन से इस चीज को समझना है। ठीक है, ठीक है ना। देखो स्ट्रेट लाइन से हम कैपेसिटर को समझेंगे। तो कैपेसिटर क्या हो गया भाई? कैपेसिटर दो प्लेट्स, दोनों में से एक को सोर्स से कनेक्ट किया, दूसरे को अर्थ से कनेक्ट कर दिया और बीच में भर दिया हमने डाई इलेक्ट्रिक। सर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? सर डाई इलेक्ट्रिक हिंदी में कहते हैं अचालक। देखो डाई इलेक्ट्रिक, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर एक ही बात होती है भाई। डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर एक ही बात होती है। तो हम उस मटेरियल को भर देते हैं जो चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने से रोकता है। पर चार्ज तो फ्लो होगा। अब इसके लिए एक वैल्यू होती है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ताकि कितना चार्ज फ्लो हो सकता है वो डिसाइड करता है ना। फिलहाल डाइलेक्ट्रिक हमने फिल कर दिया, तो ये बन गया कैपेसिटर। क्या बन गया? कैपेसिटर बन गया, जिसमें दो प्लेट्स होंगी, एक को सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, दूसरे को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, और अर्थ से कनेक्ट करने के बाद बीच में भर देंगे डाइलेक्ट्रिक, और कभी कभी एयर भी भरी होती है। तो वो हो गया कैपेसिटर। क्या काम करता है? कैपेसिटर का काम होता है स्टोर करना। किसको? स्टोर। क्या करता है स्टोर मतलब संचित, हिंदी में संचित। क्या स्टोर करता है सर? ये स्टोर करता है चार्ज और एनर्जी को। एक्चुअली दो अलग अलग चीजें नहीं है। मैं कहता हूं कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है,
यानी ये चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है कौन? कैपेसिटर। कौन? कैपेसिटर या कंडेंसर, है ना, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, इसीलिए मैं बोलता हूं इसको टंकी, इसीलिए मैं इसे टंकी बोलता हूं साहब, इसीलिए हम बोलते हैं इसको टंकी, है ना भैया। टंकी में एक सोर्स जोड़ दिया आपने, जब आपने इसको सोर्स से जोड़ा तो इसके आउटर हिस्से पर आ गया प्लस, क्या आ गया? प्लस। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, कैसी है? कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसके इनर पार्ट पे भी क्या आ गया? प्लस, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सर ये तो नहीं जुड़ी है ना इससे, तो यहां कॉन्सेप्ट चलेगा इलेक्ट्रिक इंडक्शन, विद्युत प्रेरण। कौन सा कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रिक इंडक्शन, विद्युत प्रेरण। यानी जब कोई एक नॉन जो है, नहीं ऐसा कह लो कि एक कोई मटेरियल हो जो अनचार्ज हो, है ना, मैं थोड़ा यहां समझ लो, यहां समझ लो, यहां समझ लो इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक मटेरियल है और इसके बगल में हमने कोई दूसरा मटेरियल रख दिया, तो होता क्या है? समझ लो होता क्या है? होता ये है, मान लो मैंने कहा कि इसके इस हिस्से पर प्लस चार्ज है, इस हिस्से पर प्लस चार्ज है, जबकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है और इसका चार्ज है 0, कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन जब हम इसको इसके पास लाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इसी वाले सरफेस पर जो इसके पास में है, उस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। बस यही चीज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत प्रेरण। क्या बोलते हैं भैया? विद्युत प्रेरण। क्या कहते हैं? विद्युत प्रेरण। ठीक, बात समझ में नहीं आई? बड़ा करें, ये समझ में आ गया क्या? है ना, क्या आ गया? चल डायग्राम बड़ा करते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको दिखाई दे, दिखना चाहिए भाई, है ना, समझ में आना चाहिए। जब बात समझ में नहीं आए तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने का, खास तौर पे, है ना, सब कुछ समझ में आना ही चाहिए। चलो, हाँ भाई, क्यूरियोसिटी मंत्रा है, वैसे इस चैनल को आपको देखना है। चलो देखो फिलहाल, हाँ भैया, तो क्या कहानी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस बात की कि दो प्लेट है भैया, एक प्लेट को जोड़ा सोर्स से, जब सोर्स से जोड़ा तो इसके इस सरफेस पर आ गया प्लस चार्ज। क्या आ गया? प्लस चार्ज। और क्योंकि एक चालक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसके इस सरफेस पर भी आ गया प्लस चार्ज। लेकिन ये जो दूसरी प्लेट है, ध्यान से समझना, ये जो दूसरी प्लेट है इस प्लस चार्ज के वजह से हुई इंड्यूस, और इसके इनर सरफेस पर आ गया प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज, माय फॉल्ट, माइनस चार्ज। क्या आ गया? जो दूसरी प्लेट है उसके इनर सरफेस पर आ गया माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज के इंडक्शन की वजह से इसके आउटर सरफेस पर आ गया प्लस चार्ज। क्या आ गया? प्लस चार्ज। क्या आ गया? प्लस चार्ज। ये आ गया माइनस और बाहर आ गया प्लस। अब ये जो बाहर प्लस आया है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं चल पड़ा हूं इसके प्रिंसिपल को समझाने के लिए, ठीक है भाई। ये जो माइनस चार्ज है क्या करता है? ये जो माइनस चार्ज है ये पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। क्या करता है? पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, विभव को घटाता है। और ये जो प्लस चार्ज है ये पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, ये पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। समझ में बात नहीं? सर मतलब क्या फायदा, क्या है इस बात का? फायदा क्या है समझो। C इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन V। क्या होता है? Q अपॉन V। पोटेंशियल को कम कीजिएगा तो चार्ज, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्या? पोटेंशियल को कम कीजिएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल को इंक्रीज कीजिएगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। हालांकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, पर मैं तुम्हें वेरिएशन दिखा रहा हूं विद किसके? पोटेंशियल के। जबकि चार्ज कैसा हो? कांस्टेंट। जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है, चार्ज कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, अगर ये वैल्यू नियत हो जाए, तो पोटेंशियल के इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, पोटेंशियल के डिक्रीज करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, है ना। अगर विभव का मान घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता घटेगी। अब यही चीज यहां देखो, ये माइनस क्या कर रहा है? पोटेंशियल को कम। प्लस क्या कर रहा है? पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। ये माइनस कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। सर फायदा? सर अभी कोई फायदा नहीं है, अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बढ़ाने और घटाने से कोई फर्क पड़ा ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी टंकी ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाए। भाई मार्केट में जाते हो तो यही सोचते हो ना,
बजट भी देखते हैं, लेकिन उसके अलावा हम क्या सोचते हैं, कम बजट में ऐसी चीज मिल जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाए, है ना, वही काम है। हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना चाहते हैं। सर स्टोर करने का मतलब कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा कैसे? सर कैपेसिटेंस तब बढ़ सकता है जब सिर्फ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो, सिर्फ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो। जब सिर्फ पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और सिर्फ पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। पर हम कम नहीं चाहते ना, हम चाहते नहीं कि कम हो, हम तो चाहते हैं बढ़े। तो हमें क्या करना होगा? सर ये जो बढ़ाने का काम कर रहा है, ये जो आपको धक्का दे रहा है, ये जो आपको बोल रहा है कि नहीं मत करो, नहीं, इसको हटाओ, इसको ना। अब तुम एक बात बताओ, चोर से पहरेदारी कराओगे तो घर में तो चोरी होगी ना, तो पहरेदारी चोर से क्यों करानी है? ये काम करने ही नहीं दे रहा तुम्हें, हटाओ इसे। और हटाने के लिए क्या करते हैं? हटाने के लिए हमने लगा रखी है अर्थ। क्या हमने ये जो दूसरी प्लेट है साहब, इस दूसरी प्लेट को जोड़ दिया अर्थ से। जब हमने इसे दूसरी प्लेट को अर्थ से जोड़ दिया तो उस प्लेट ने क्या किया? इस चार्ज को कर दिया न्यूट्रलाइज। क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज। इसका कर दिया उदासीनीकरण, और उदासीनीकरण कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे समझ लो, समझने के लिए कि ये प्लस अर्थ में चला गया, तो बचा कौन? सिर्फ माइनस। कौन बचा? माइनस। जब माइनस बचा तो पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे आ गई, नहीं आई हो तो वापस से देखो, पॉज करो, बैक जाओ, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, गारंटी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। कहानी समझ में आ गई नहीं भाई? कैपेसिटर क्या है? दो प्लेट्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हो, है ना, एक को सोर्स से दूसरे को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, और बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जाए। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जाए, तो उस सिस्टम को, उस डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर, हिंदी में संधारित्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इतनी बात काफी है भाई, काफी नहीं है, सब कुछ कवर तो कर दिया ना। चलो देखो, सब कुछ हमने कवर कर दिया है इसमें। आगे देखें। अच्छा ये तरफ करो, ये भी तो रफ करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। ये हमारी अगली कहानी, कैपेसिटर वर्सेस स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटर वर्सेस स्फेरिकल कंडक्टर, ये मैं इसके बारे में बात करूंगा बाद में। मेरी कहानी, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। क्या? ये सुनो कि सर पहले आपने पढ़ाया स्फेरिकल कंडक्टर, ये वही सवाल है जिसका जो सवाल मैंने कल आपसे किया था उसका जवाब दे रहा हूं। एक तरफ है स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस आपने क्या पढ़ा था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पढ़ा था। और मैंने आपसे कहा था कि जब हमने अर्थ तक का रेडियस ले डाला, तो सी की वैल्यू हमारी आ गई थी, कल मैंने करवाया था 711 माइक्रोफैरेड। और ये वैल्यू सर विच इज लेस देन 1 फैरेड, ये पूरा 1 फैरेड भी नहीं है। मतलब अगर कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, मतलब अगर हम रेडियस, अगर स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें और स्फेरिकल कंडक्टर को हम अर्थ के जितना बड़ा भी इमेजिन कर लें, तो भी वो बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा। मतलब मैं बता क्या रहा हूं आपको? मैं ये बता रहा हूं मेरे भाई, मैं ये बता रहा हूं कि अभी आपने देखा कैपेसिटर में, क्या देखा आपने देखा कि सर अगर कुछ ऐसा कर पाए कि यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। नहीं समझ में बात? मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका बहुत बड़ा शेप भी बहुत कम स्टोर करता है, जबकि कैपेसिटर जो है उसका छोटा शेप भी ज्यादा स्टोर कर सकता है। बस यही रीजन है कि हम स्फेरिकल कंडक्टर को यूज कम नहीं करते बल्कि कैपेसिटर को प्रेफर करते हैं। यही रीजन है कि हम कैपेसिटर को यानी संधारित्र को जो है वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यही सब कुछ लिखा है, अगर पढ़ना है तो देखो। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। पता है
क्या लिखा है? हाँ ठीक है, इसमें दो कंडक्टर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। नहीं यार, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ पढ़ना नहीं है, छोड़ दो उसको, मत पढ़ो, है ना, उसको मत पढ़ो आप, रहने दो उसको, ठीक बेटा, उसको रहने दो। चलो आगे देखते हैं। बड़ी दूर से आई है। चलिए आगे चलें। अब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अच्छा देखो, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो मैं अभी जो मैंने आपको समझाया वही है, और ये है कंडेंसर जो आप देख चुके हो। ये इस तरह से कंडेंसर होते हैं, मैंने एक इमेज लगा रखी थी ताकि आप कंडेंसर को भी देख पाए ढंग से कि कंडेंसर कैसे होते हैं। तो ये कंडेंसर होते हैं इस तरह से, अलग अलग टाइप के कंडेंसर होते हैं, ये भी कंडेंसर है, ये भी कंडेंसर है, मतलब कंडेंसर का ही दूसरा नाम कैपेसिटर होता है, ठीक है। पंखे में तो देखा ही होगा, कुछ नहीं तो आपने, है ना, तो वो है। खैर हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, जैसे इसमें दिख रही दो प्लेट्स होती हैं, और ये दोनों प्लेट्स एक सोर्स से कनेक्ट होती है, दूसरी अर्थ से कनेक्ट होती है। जब हम इसे सोर्स, और बीच में भरा होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्या भरा होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब हम इसे सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसके आउटर और इनर दोनों सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इंडक्शन की वजह से, यानी विद्युत प्रेरण की वजह से, इसके आंतरिक हिस्से पर माइनस, यानी इंटरनल प्लेट के इंटरनल पार्ट पर माइनस और एक्सटर्नल पार्ट पर प्लस आ जाता है, बाह्य सिरे पर, बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश आ जाता है, और ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। इस तरह से कैपेसिटर काम करता है। ये तो आप देख चुके, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब हम पहले कर रहे हैं इसकी डेरिवेशन। कौन सी डेरिवेशन सर? सर हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये हम पढ़ रहे हैं। समझो, मान लो ये दो प्लेट्स हैं, और ध्यान देना ये प्लस प्लेट है, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। ध्यान सुनना मेरी बात को, मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। और वो क्या हो जाएगी भाई, अगर ये प्लस प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा E1। आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो लेक्चर नंबर 1 देखो। E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी एक प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पर उसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और अगर वो डाइलेक्ट्रिक में है तो वो हो जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। सिमिलरली अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यानी माइनस क्यू। अगर मैं माइनस क्यू लेता हूं तो ये माइनस क्यू की वजह से भी फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, क्योंकि माइनस क्यू की तरफ होती है, और वैल्यू कितनी होगी, इतनी ही, इसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। और आप क्या देख रहे हो, दोनों कैसी हैं, सेम डायरेक्शन में, दोनों के डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, यानी कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा भाई, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना। 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के, 2 से 2 कैंसिल, तो फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। और सिग्मा क्या होता है, बता चुका हूं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे बोल दो ना, बता दिया ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, यानी Q बाय एप्सिलॉन नॉट के A, ये बन जाएगा। सिग्मा को हमने लिखा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के A, ये हमने लिख दिया। अब क्या सर हमने इसे जोड़ा सोर्स से और इसे जोड़ा है अर्थ से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, अगर दोनों प्लेट्स के बीच का गैप D है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। कितना होगा बेटा, E इंटू डी। तो ये कितना हो गया, यहीं पे लिख देता हूं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के A इंटू डी।
ये हो गया। और कैपेसिटेंस कितना होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अरे यही तो है डेफिनेशन, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यानी V की वैल्यू अगर इसमें पुटअप की जाए तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के A इंटू डी। सोचो Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, और जब Q से Q कैंसिल हो गया, जब Q से Q कैंसिल हो गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। और अगर मैं के को 1 कंसिडर कर लूं जस्ट फॉर एयर एंड वैक्यूम, तो मैं इसको सी नॉट कंसिडर करूंगा और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना बेटा। बस इतनी सी बात है, अरे इतनी सी तो बात है, ठीक है। समझ में आ गई बात। करना क्या है, सिंपल, प्लस प्लेट की वजह से फील्ड, नेगेटिव प्लेट की वजह से फील्ड, दोनों ऐड करो, टोटल फील्ड आ गई। टोटल फील्ड के बाद क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये ऐसे कर दो। ऐसे करने के बाद क्या करना है, करने के बाद C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी का वैल्यू पुट अप करो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो कैपेसिटेंस आ गया, वो कैपेसिटेंस आ गया। बोलो बात समझ में आ गई, अरे आ गई ना, तो नोट करो। चलो आगे चले, आगे चलें, चलना तो है ही। चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। मतलब सोचो, जितने भी लिरिसिस्ट है ना, उन्होंने कोई गाना नहीं छोड़ा, मतलब कोई शब्द नहीं छोड़ा, हर शब्दों पे गाना बना रखा है? शब्द 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 शब्द। हाँ बेटा, चलो भाई आगे चले भाई साहब। चलो अब चलते हैं हम आगे, और ये आगे की कहानी है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इट। सर जी हिंदी में नहीं लिखा है ना, हिंदी वालों कान पकड़ के सॉरी 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 सॉरी, लिख रहा हूं ना हिंदी में, लिख रहा हूं, टेंशन मतलब लिख रहा हूं। क्या, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युत भरा हो तो धारिता, ये करना है, ठीक है। जब प्लेटों के डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज पार्शियली, यहां एक वर्ड यूज होना चाहिए, मतलब दो प्लेट्स होती हैं और इसकी वजह से ऐसा है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इसी में दिखाता हूं। मान लो कि मैंने इसमें कांस्टेंट है के, कितना है के, ठीक है। थिकनेस कि प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो डी है, बीच का गैप है वो, क्या बात करिए, प्लेट्स के बीच का कह रहा हूं आपसे। अब तो अंदर यहां कहीं कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर फील्ड चाहिए आपको, उस पॉइंट पर फील्ड चाहिए भाई, इस पर प्लस चार्ज है ना, तो इसको हमने जोड़ रखा है सोर्स से और इसको जोड़ रखा है हमने अर्थ से, ठीक है, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। समझ लो मेरी बात को। फिर वही बात है, इन एयर यानी वायु में, हम वायु में डिस्कस करें पहले इस बात को। कैसे सर, अगर इन एयर की बात करें तो उस समय जो फील्ड होगी एयर में वो कितनी होगी, सिग्मा बाय, अच्छा सुनो, एक प्लेट नहीं दोनों प्लेट ले रहे हैं, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सिग्मा बाय, अभी मैंने एक एक प्लेट ली थी,
मैं डायरेक्ट दोनों प्लेट ले रहा हूं, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। के क्यों नहीं आएगा सर, एयर की बात कर रहे हैं तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो ये कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ज्यादा है तो क्यू ऐसे लिख लेते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये आ गई फील्ड। और अगर ये फील्ड होगी तो पोटेंशियल कितना हो गया, E1 इंटू डी। डी नहीं सर अगर इतने हिस्से में डाइलेक्ट्रिक भर दिया आपने तो बचा हुआ हिस्सा एयर का हुआ ना, डी पूरा था, टी ये चला गया, तो ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है वही तो एयर है, उतने हिस्से में तो एयर है। तो ये कितना होगा डिस्टेंस, डी माइनस टी। कितना हो गया, डी माइनस टी। तो ये कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ठीक है भाई, यही तो कह रहे थे कि पार्शियल इलेक्ट्रिक हो तो क्या होगा, तो ये हो गया V1। और अगर ये V1 हो गया, ये V1 चीज आ गई। अब बात इलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत में, परावैद्युत में, ठीक है। परावैद्युत में कैसे करेंगे, E2 मान लिया मैंने, और सर इस बार इसको ले रहे, और जब इसको लेंगे तो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। डाइलेक्ट्रिक आ गया, 2 नहीं सर, 2 क्यों नहीं, क्योंकि सर दोनों प्लेट ले रहे हैं ना, तो ये होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। ठीक है, तो ये E2 हो गया। E2 हो गया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा पोटेंशियल E2 इंटू, और जितने हिस्से में है वो T है ना, डाइलेक्ट्रिक कितने हिस्से में, T है, तो ये E2 इंटू टी हो गया। E2 ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी, ये हमारा हो गया। टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। कितना हो गया भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी। ये टोटल पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल और कॉमन ले ले सर, कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, टी बाय के, ये हो गया। और अगर ये हो गया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Q अपॉन वी, Q अपॉन वी, और V की वैल्यू ये आ गई, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, प्लस टी अपॉन के, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। लो भैया ये आ गया कैपेसिटेंस। कब कब, तब जब हम पार्शियली डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं। क्या करते हैं, जब हम पार्शियली डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दें। और सोचो अगर ये पार्शियली ना भरा हुआ हो, अगर ये पूरे में फिल्ड होगा, सोचो अगर ये पूरे में फिल्ड होगा तो टी की वैल्यू 0 हो गई ना भाई, नहीं हो गई। अगर ये पूरे में फिल हुआ तो टी की वैल्यू क्या हो गई, 0। और अगर टी की वैल्यू 0 हो गई, टी की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कितना बचेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। टी की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, सॉरी टी की वैल्यू 0 का मतलब इसको ना रखें तब, एयर की बात होगी तब। और अगर हम डी और टी दोनों इक्वल कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, है ना। अरे यार नहीं अरे समझ बात, बस समझ में, कोई बात नहीं। पहले तो बताओ ये नोट हो गया, ये नोट हो गया, क्या हो गया, क्या पॉज कर लिया, चलो आगे देखो, मैं इसी को आगे बताता हूं तुम्हें, है ना। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे जो आपको देखने हैं। क्या देखना है, मस्ती करते रहा करो, है ना, मस्ती करते रहा करो वरना मैं बोर हो जाऊंगा। सुनो देखो भैया क्या कहानी है, कहानी है कि अगर T 0 हो जाए, T कब होगा, जब एयर भरी होगी, जब एयर भरी होगी तो C कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अरे भाई T 0, ये 0 तो सब खत्म, ये बन गया। और अगर ऐसा हो जाए कि T D के इक्वल हो जाए, यानी सर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दो। अगर हम पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दें तो अभी जो फॉर्मूला निकाला था देखो भैया, क्या कि नहीं, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये D हो जाएगा, D माइनस डी 0 हो जाएगा, ये के ऊपर गया, वही फॉर्मूला आ गया जो थोड़ी देर पहले कराया था।
और यही तो कराया था, यही तो था थोड़ी देर पहले, यही तो था, यही था ना, हाँ यही था। चल सर, अगर के की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, के की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए, किसके लिए? मेटल्स के लिए। मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में आप कोई मेटल शीट का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी पार्शली, तो टी इंफिनिटी हो गया, नहीं के इंफिनिटी हो गया। अगर ये इंफिनिटी हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो गया तो उस समय कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, चलो बोलो, बात समझ में आ गया?